1970 के दशक में जब अपोलो मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद से पत्थरों के नमूने धरती पर लाए, तब वैज्ञानिकों ने इन नमूनों का गहन अध्ययन किया। इस अध्ययन से पता चला कि ये पत्थर लगभग 3.8 अरब साल पहले चांद की सतह से टकराए बड़े उल्कापिंडों या धूमकेतुओं के कारण वहां पहुंचे थे। शुरुआत में वैज्ञानिकों ने इसे चांद के इतिहास की एक सामान्य घटना माना, लेकिन असली रहस्य तब शुरू हुआ जब मंगल ग्रह, बुध और अन्य ग्रहों की सतहों का अध्ययन किया गया। मंगल और बुध पर भी इसी प्रकार के उल्कापिंडों के टकराने के संकेत पाए गए। यह भी पता चला कि शुक्र और पृथ्वी पर भी इसी समय उल्कापिंड गिरे थे। इन घटनाओं को लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट कहा गया, जो लगभग 3.8 अरब साल पहले हुई थी। इस समय सौरमंडल के सभी ग्रहों और उनके उपग्रहों पर बड़े पैमाने पर उल्कापिंडों की बारिश हुई। वैज्ञानिकों ने इसे समझने के लिए गहराई से अध्ययन करना शुरू किया। सवाल यह था कि इतने बड़े पैमाने पर ऐसा क्यों हुआ? क्या यह एक स्वाभाविक घटना थी या इसके पीछे कुछ ऐसा था जो हमें समझ नहीं आ रहा? सौरमंडल के शुरुआती इतिहास को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने कई मॉडल बनाए। इन मॉडल्स के अनुसार बाहरी ग्रह जैसे बृहस्पति और शनि अपने विशाल आकार और सूर्य से दूरी के कारण अपने चारों ओर अधिक गैस और धूल इकट्ठा कर सके। दूसरी ओर आंतरिक ग्रह जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल छोटे और ठोस बने। हालांकि मंगल ग्रह के आकार ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया। मंगल का आकार पृथ्वी और शुक्र की तुलना में छोटा था, जबकि उसकी स्थिति और परिस्थितियों को देखते हुए उसे बड़ा होना चाहिए था। इस विसंगति ने वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया। जब उन्होंने सौरमंडल में ग्रहों की कक्षाओं और उनके बीच की दूरी का अध्ययन किया, तो उन्होंने पाया कि मंगल और बृहस्पति के बीच इतनी जगह है कि वहां एक और ग्रह आसानी से हो सकता था। इस विचार ने प्लैनेट वी नामक परिकल्पना को जन्म दिया। प्लैनेट वी का अस्तित्व और उसकी भूमिका। वैज्ञानिकों ने माना कि मंगल और बृहस्पति के बीच कभी प्लैनेट वी नाम का एक ग्रह मौजूद था। यह ग्रह एस्टेरॉयड बेल्ट के पास स्थित था, लेकिन सवाल यह था कि यह ग्रह अब कहां है। इसे समझने के लिए कंप्यूटर सिमुलेशन का सहारा लिया गया। इन सिमुलेशंस में प्लैनेट वी को मंगल और एस्टेरॉयड बेल्ट के बीच रखा गया और इसका विकास और गति का अध्ययन किया गया। शुरुआत में यह ग्रह स्थिर था, लेकिन कुछ मिलियन सालों बाद इसकी कक्षा अस्थिर हो गई। इसका कारण था बृहस्पति और अन्य आंतरिक ग्रहों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। यह अस्थिरता प्लैनेट वी को या तो एस्टेरॉयड बेल्ट की ओर खींच रही थी या सौरमंडल से बाहर फेंक रही थी। अगर प्लैनेट वी एस्टेरॉयड बेल्ट में गया तो उसने वहां मौजूद चट्टानों को अस्थिर कर दिया। इस अस्थिरता के कारण एस्टेरॉयड बेल्ट से बड़ी संख्या में पत्थर आंतरिक ग्रहों की ओर गिरने लगे। यही घटना लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट का कारण बनी। यह प्रक्रिया सभी आंतरिक ग्रहों बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल की सतह पर उल्कापिंडों की बारिश का कारण बनी। एक अन्य संभावना यह है कि प्लैनेट वी सूर्य की ओर खींचकर उसमें समा गया हो। अगर ऐसा हुआ तो उसने सौरमंडल के आंतरिक ग्रहों पर ज्यादा असर नहीं डाला होगा। लेकिन तीसरी और सबसे रोचक संभावना यह है कि प्लैनेट वी ने मंगल ग्रह से टकराकर खुद को नष्ट कर दिया हो। प्लैनेट वी और मंगल ग्रह का टकराव। अगर प्लैनेट वी मंगल से टकराया तो इसका सीधा असर मंगल के आकार और संरचना पर पड़ा होगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल ग्रह पहले आकार में बड़ा था, लेकिन इस टकराव ने उसके बड़े हिस्से को नष्ट कर दिया। इस टकराव से निकले टुकड़ों ने पूरे सौरमंडल में फैलकर उल्कापिंडों की बारिश का कारण बना। मंगल की सतह पर मौजूद बोरिया बेसिन, जो ग्रह के लगभग 40% हिस्से को कवर करता है, इसी टकराव का सबूत हो सकता है। यह बेसिन इतना विशाल है कि इसे केवल किसी बड़े ग्रह या उल्कापिंड के टकराने से ही बनाया जा सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्लैनेट वी के टकराने से ही यह बेसिन बना होगा। क्या प्लैनेट वी पर जीवन था? प्लैनेट वी पर पानी होने की संभावना जताई गई है। अगर वहां पानी था तो जीवन के संकेत भी हो सकते थे। यह भी संभव है कि इस ग्रह पर कोई उन्नत सभ्यता मौजूद रही हो। लेकिन अगर ऐसा था तो क्या वह सभ्यता इस टकराव में नष्ट हो गई या उन्होंने कहीं और पलायन कर लिया? इस परिकल्पना ने वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को सौरमंडल के इतिहास के बारे में और अधिक जानने के लिए प्रेरित किया। हालांकि अभी भी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि प्लैनेट वी वास्तव में अस्तित्व में था या नहीं, लेकिन इस परिकल्पना ने लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट और मंगल के छोटे आकार जैसे सवालों का एक संभावित उत्तर दिया है। वैज्ञानिक इस दिशा में लगातार अध्ययन कर रहे हैं। यह रहस्य न केवल सौर मंडल के अतीत को समझने में मदद करता है,
बल्कि यह भी संकेत देता है कि ब्रह्मांड में हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण होता है। इस तरह की खोजें हमें यह एहसास कराती हैं कि ब्रह्मांड कितना अद्भुत और अनिश्चित है। वीडियो लाइक कीजिए,